तो स्वागत है आपका एडीजे मांगा एक्सप्लेनर चैनल में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था हमारा एमसी वो लीडर से बात करके आता है कि वो एल्डर ऐसे तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो हम आज का एपिसोड चालू करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो खड़ा होता है, उसके सामने उसके स्टूडेंट और वो सबको रहता है। बोले कि आज हम फिर से यानी ट्रेनिंग करेंगे और इस बार 3-3 के ग्रुप में यानी आना सब। तो वो पहले उन तीनों को बुला लेता है, वो लड़की ऑरेंज बाल वाला और वो लड़का, उन तीनों को बुला के अपना डंडा आगे करके बोलता है तो अब तुम चालू हो जाओ लड़ाई के लिए और अपना यानी पूरा दम लगाना, यानी पीछे हटने की कोशिश मत करना, जितना भी दम में लगा देना। देखते तुम मुझे आज यानी पीछे भी कर पाते हो क्या नहीं, हरा पाते हो क्या नहीं। जैसे वो ये बोलता है उसके बाद हम देखते हैं उन तीनों को जो कि एक पोज में खड़े हो जाता है जैसे कि शूटिंग चल रही हो, और हम देख पाते हैं वो उसका हंटर निकाल लेती है, लड़की वो तलवार निकाल लेता है और वो लड़का अपना भाला निकाल लेता है एमसी के साथ लड़ने के लिए। फिर हम देख पाते हैं कि वो तीनों अपना अपना हथियार लेकर आगे बढ़ जाते हैं हमारे एमसी पे हमला करने के लिए। वो ऑरेंज बाल वाला अपना यानी एक टेक्निक का यूज़ करता है वाटर वाली, और वो तीनों बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारा एमसी उनको आते हुए देख रहा होता है और वो यानी पास आ रहे होते हैं और हमारा एमसी उनको घूर कर देख रहा होता है जैसे कि कुछ करना वाला है। फिर हम देखते हैं जैसे हमारा एमसी उसको देखने लगता है, फिर वो एक एक करके तीनों को यानी पीटे देता है। हम देखते हैं ऑरेंज बाल वाले के यानी चेहरे पे उस लकड़ी से मार देता है एकदम से खींचकर, वो जैसे हमला करने के लिए आता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस एक जने से उसके हंटर से भी बचता है लड़की के, जो कि वो हमला कर रही होती है। और हम देखते हैं वो ऐसे यानी आगे बढ़ रहा होता है एक एक कर सबको में यानी मारते हुए। और फिर हम देखते हैं वो कूदता है यानी ऊपर और यानी बोलता है बोली कि लड़ाई में अपनी आंखें पैर सबका यानी इस्तेमाल करो और आजू बाजू जो चीज़ चल रही है उसका ध्यान रखो, यानी नज़र हर जगह होनी चाहिए लड़ाई में, हमला कब किधर से आ जाएगा किसी को नहीं पता, ऐसे समझा भी रहा होता है। और हम देखते हैं उस जो लड़की नहीं होती उसके सर पे एक डंडा मार देता है खींच के, बोले कि लो तुम इसका स्वाद चखो। हम देख पाते हैं एकदम से ज़ोर से उसके डंडा पड़ता है और वो नीचे और बोल रहे होते बोले कि ये क्या, वापस कल जैसे हमारी पिटाई होगी, क्योंकि उनकी पहले भी ये सब पिटाई हो चुकी होती है अगले दिन भी। और हम देखते हैं फिर वो यानी जो एल्डर नहीं होता जो जिसको भगाता है हमारा एमसी, वो वहाँ पे छुप के देख रहा होता है और सोच रहा होता है बोले कि कैसे इनको यानी ट्रेनिंग करवा रहा है, मार रहा है इन सबको। और हम देखते हैं फिर वो गुस्सा हो रहा होता है, बोले कि कल जो डिसाइपल यानी मेरे पास आए थे वो आज मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको यानी ताकतवर बनना है। इसने लगता है यानी जो डिसाइबल है उनके दिमाग को है वो कब्जा कर लिया है, मैनिपुलेट कर दिया है दिमाग को, वो ये सब सोच रहा होता है, परेशान भी होता है। और हम देखते हो पीछे से होता है क्या हुआ आप इतने हैरान क्यों, क्या तुम्हें लगता नहीं है क्या मैं आ जाऊँगा इन सबसे, इसलिए तुम इतने यानी गौर से उनको देख रहे हो, इतने हैरान हो, तुम्हें क्या विश्वास नहीं है क्या मुझ पर। और वो पीछे से बोलता है और वो डर जाता है, बोले कि अब इसको क्या लो, तभी वो देखते एकदम प्यारा सा चेहरा बना के होता है, अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वो जो एल्डर यानी है उसके ऊपर जो एमसी को तंग करता है, बोले कि आप तो उसके डिसाइपल हो, और उसकी तरह कुत्ते के पीछे कुत्ते की जैसे ना कर रहा होता है। और हम देख रहे वो वहाँ से जा रहा होता है, बोले कि सब ठीक है चलो तो मैं जाता हूँ। फिर हम देखें क्या होता है कल्टिवेशन के लिए, और हम देखते हैं वो भी पीछे सांप हो रहा है। फिर हमको शाम दिखाई जाती है खूबसूरत सी, जहाँ पे सूरज डरा होता है और उनकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई होती है हमें बताया जाता है। और हम देख पाते हैं वहाँ पर एक यानी सूरज डरा होता है उसके साथ। फिर हमें आगे की तरफ दिखाया जाता है कि वो जो होता है सब उन सब की हालत हमें दिखाई जाती है कि वो सीनियर ब्रदर बीच में खड़ा होता है और आजू बाजू दोनों पिटे हुए होते हैं। हम लड़की उन तीनों को देखते हैं, सबके मुंह सूजे हुए, और हम देख पाते हैं एमसी फिर तीन है ट्रेनिंग निकालता है, बल्कि ये लो अब है तुमसे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी करवाऊँगा, यानी आज के दिन की ट्रेनिंग है ख़त्म हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, और ये तुम्हारे लिए ट्रेनिंग बुक है जिससे तुम तुम्हारी जो यानी कमजोरी है उसे एडजस्ट कर सको, यानी उससे मिटा सको लड़ाई में। और हम देखते बोलता है बोले कि ये जो बुक है ये मैंने तुम्हारे हिसाब से लिए, जो तुम्हारी यानी बॉडी का शेप और जो तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल है उस हिसाब से मैंने चुनी है तुम तीनों के लिए एक एक बुक, जिससे तुम इसको प्रैक्टिस कर सके अपनी फाइटिंग स्टाइल को अच्छा कर सकते हो, जिससे तुम हारोगे नहीं किसी से और मरोगे नहीं जंग में। और हम देखते हैं उन तीन बुक को दिखाया जाता है, एक में यानी ड्रैगन टाइप कुछ होता है, एक में कल्टिवेशन होता है भाले के लिए, एक में लड़ाई की होती है, ये सब उन तीनों के लिए एक एक होती है, जिसमें वो सीनियर ब्रदर होता है क्या माउंटेन कॉन्क्रीट टेक्निक यानी एक होती है वो, और वो सब यानी एमसी बोल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ऑरेंज बाल वाला बोल रहा है क्या हम वापस से कल्टिवेशन करें, क्योंकि उन्होंने तो छोड़ दिया था, वो एल्डर्स करवाता ही नहीं है। और वो हम देखते हैं सीनियर ब्रदर को जो कि यानी बहुत यानी वापस चमक आ जाती है उसके आंखों में एमसी के लिए, बोली कि अच्छा हुआ हम इसके संग हो गए, हमने एक सही डिसीजन लिया है, बोली कि अब हम ताकतवर हो जाएंगे
इनके संग रह के, और ये हमारी ताकत को भी बढ़ाने का सोच रहा है। ये सब सोच रहा था, और वो लड़की भी सोच रही थी। भले कि ये अच्छी टेक्निक है जो इन्होंने दी है, इससे जो मेरी फाइटिंग स्टाइल है वो बढ़ जाएगी। और भले क्यों, और हम देख रहे हैं MC तारीफ भी कर रहा था, बोले कि तुम ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन बस जो तुम्हारी टेक्निक है ना उसको थोड़ा और साफ कर लो, जिससे तुम और अच्छे हो जाओगे। ऐसे दोनों की तारीफ कर देता है। लेकिन तभी ऑरेंज वाला चिल्लाता है, क्या तुमने यानी हम तीनों में से इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट दिया, और मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट यानी हमारा MC उसकी तारीफ़ ही नहीं करता। तो हमारा MC फिर वहाँ से चले जाता है, और वो तीनों बोल रहे होते, बोले कि यस मास्टर हमारा MC हो रहा है। बोलता रहता है, बोले कि ठीक है, तुम इस टेक्निक का यानी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, और मैं तुम यानी डिसअपॉइंटेड, मेरे को हैरान वो परेशान मत करना। फिर हम देखते 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एक झरने के उधर का, जहाँ पे पानी बह रहा होता है, और यानी उनका 7 दिन हो चुके होते हैं जब से हमारे MC ने उनको बुक दी होती है। फिर हम देखते हैं वो यानी कुछ बच्चे होते हैं जो उन्हें देख के ना हैरान हो जाते हैं किसी चीज़ को, जो कि बोल रहे थे क्या बात है, ऐसे यानी एकदम से खुश हो जाता है। हम देख ही सकते हैं उन सब के, और कुछ तो हैरान हो जाते बोले कि ये कैसे कर सकते हैं ये लोग। और हम देख पाते हैं वो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो जो होते हैं तीनों, वो है ना यानी लड़ रहे होते हैं हमारे MC से। और हम देख पाते हैं वो जो हंटर वाली लड़की होती है उसके चाबुक में भी अब कुछ पावर टाइप आ जाती है, पहले तो नॉर्मल सा चलाती थी। और हम देख पाते हैं वो तीनों यानी हमारे वो जो सीनियर ब्रदर होता है वो हमारे MC के अटैक को भी रोक लेता है, और हमारा MC उसे एक रख के यानी मार देता है उसके यानी सर पर, बोले कि ले अब तू मार खा। और हम देख पाते हैं बड़ी ज़ोर से मारता है हमारा MC, और हमें दिखाया जाता है जब हमारे MC उसके ऊपर हमला कर देता है तो उसके बाद ही यानी वो बंदा ने वो अपने यानी उसको ने रोक लेता है MC के डंडे को। पहली बार किसी ने यानी इसे रोका होता है, वो अपने सर से यानी रोक लेता है, और हमारा MC भी हैरान, क्या इसने रोक लिया। और हम देख पाते हैं वो बड़ी मुश्किल से यानी रोक पा रहा होता है, उसकी सर की नसें भी दिखाई जाती है हमें, वो कैसे यानी, और मुँह नाक से खून भी निकल गया होता है। और वो इसी बात का फ़ायदा उठा के वो है ना ऑरेंज वाला वो अपनी कोई टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है हमारा MC के ऊपर हमला करने के लिए। और हम देखते हैं वो यानी उधर ही देख रहा होता है एक अच्छा चांस, और हमें फिर लड़की दिखाई जाती है जो कि ना देख रही होती है, बोली कि मेरी भी बारी आ गई है हमला करने की, और वो दोनों तैयार हो रहे होते हैं हमारे MC पे हमला करने के लिए। और हम देखते हैं वो अपने यानी पोजीशन ले लेते हैं, वो लड़की भी अपना चाबुक तैयार कर लेती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों यानी ना हमला कर देता है, वो अपनी शॉर्ट से ऑरेंज वाला, और वो लड़की अपना हंटर से। एक ज़ोरदार हमला हमारे MC की तरफ आता है, लेकिन हमारा MC ने पीछे हट जाता है, बोलेगी, और वो पीछे हटकर यानी खुश हो बोलता है वेल डन, क्या बात है, और खुश भी हो रहा होता है। और हम देखते हैं ये सब देख के वो बच्चे खुश हो जाते हैं उससे, क्या बोले कि ये तो सही है, पहली बार किसी ने यानी ने जो सीनियर ब्रदर है उसे यानी पीछे हटाया, यानी पीछे की तरफ भेज दिया है, और वो सब यानी खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो सब बोलते हैं, बोले कि मैं भी ट्रेनिंग करूँ, और सब यानी हम MC की तरफ आ जाता है, बोले कि मुझे भी इतना यानी ने पावरफुल बनना है। और वो तीनों बोल रहे थे यस, ये सब वापस आ गए। और हम देखते हैं हमारा MC भी बोलता है हाँ ठीक है। और वो तीनों सोच रहे होते हैं, बोले कि ये तो अच्छा हुआ, अब हमारे यानी जो वो है ना डिसाइपल वो बढ़ गए हमारे मास्टर के। और हम देखते जोश भी आ जाता है उन बच्चों में, तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है जिसे वो लोग देखते हैं, बोले कि ये कौन है, और हमें एक मोटा सा पेड़ दिखाया जाता है। अब समझ जाओ ये कौन होगा। फिर हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं बल्कि वही मोटा सा एल्डर होता है, भद्दा सा होता है, बल्कि किसी और को अलाउड नहीं अब इसके साथ यानी ट्रेनिंग करने की, कोई नहीं करेगा। और आके ना रोक देता है बच्चे जो यानी तैयार होते हैं ट्रेनिंग के लिए। और हम देखते हैं हमारा चलते हैं, क्या ये फिर आ गया, क्या ये मेरे को अरेस्ट करने आया क्या। और हम हमारा MC ये सब भी हो रहा था, बोले कि ये फिर आ गया यहाँ पर, और लगता है इस बार मुझे कुछ ना कुछ अरेस्ट करने आया। तभी हम देखते हैं वो पीछे होता है, वो बोलता है एल्डर, बोले कि मैं तुम्हें ना जो लॉ इन्फोर्समेंट टीम है यानी जो वहाँ पे सज़ा देती है उसके संग आया हूँ। बोले कि अब तुम्हारा ना खेल ख़त्म, अब तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तुम्हें जिस सज़ा मिलेगी इन सब चीज़ों की। और हम देख पाते हैं फिर वो हंसा होता है, बोले कि जो लीक हुआ है और जो उसके संग जो डिसाइपल है उन सबको यानी ना पकड़ लो, क्योंकि इन्होंने डेमोनिक कार्ड्स का यानी यूज़ करा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं, ये खुद ही तो डेमन है, एक सांप, एक अलग अलग जानवर, और ये डेमोनिक आर्ट्स बोल रहे हैं इन सबको। चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और हम देख पाते हैं वो यानी आदेश दे देता है उन सबको पकड़ने के लिए, और बहुत हंसा होता है, बोले कि ये यानी ना मैंने तुम्हें क्राइम करते हुए पकड़ लिया है, अब तुम मैंने मरोगे। बोले कि वैसे भी ये बहुत ख़तरनाक क्राइम है डेमोनिक कार्ड को सीखना। और हंसा होता है जैसे कि वो यानी ना बहुत अच्छा यानी उसने कुछ कर लिया, जैसे हमारा MC को मरवा ही देगा। लेकिन हम देख पाते हैं
हमारा एमसी बोलता है क्या बस ये फिर आ गया। बोले कि कब समझेगा कि कोई मतलब नहीं है। और वो दोनों जो होता है सीनियर ब्रदर ऑरेंज बाल वाला वो भी गुस्सा हो रहा था। बोले कि ये फिर आ गया। बोले कि ये एल्डर है साला हमको सीखने देगा क्या नहीं। और हम देखते हो जो होता है सीनियर ब्रदर वो बोलता है कि ये ना मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, हमने ना कोई डेमोनिक कास्ट की प्रैक्टिस नहीं करी, तुम्हें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी तुम्हें ना गलत फहमी हो चुकी है। लेकिन हम देखते हो वो उनके तीनों के ऊपर चिल्ला देता है। बोले कि तुम तीनों ने ना डेमोनिक कास्ट वो 8 की है ना प्रैक्टिस करी, इसलिए तुम इतने जल्दी है ना इतने ताकतवर हो गए। वरना बताओ तुम कैसे इतने ताकतवर हो सकते हो इतने जल्दी। तुमने डेमोनिक आर्ट्स की प्रैक्टिस करी है, यानी इल्ज़ाम लगा देता है। लेकिन वो ऑरेंज बाल वाला बोलता है बोले कि हमने ने सीनियर ब्रदर ने ना हमें मॉडिफाई कल्टीवेशन मेथड दिया जिससे कि हम ये सब कर पाए, और कुछ नहीं, हमने कोई भी यानी प्रैक्टिस नहीं करी। जबकि हमारा एमसी सोच रहा होता है। बोले कि जो मैंने तुम्हें दिया है वो तो कम ताकतवर है, अगर मैं तुम्हें ओरिजिनल वाली दे देता किताब तो बोले कि तुम कितने ताकतवर होते वो इस एल्डर को अंदाज़ा ही नहीं है। बोले कि इससे तुम और ज़्यादा ताकतवर होते और तुम्हारी ग्रोथ और बढ़ती। वो ये सब सोच रहा था। लेकिन वो सोचता है बोले कि लेकिन जिसका मैंने इस्तेमाल करा था उसमें यानी हमारे एमसी को खून की नदी में डूबना पड़ गया था, इसलिए वो देता ही नहीं है। बोले कि इनके संग भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वो ओरिजिनल वर्जन देता ही नहीं है इनको, यानी इन्हें कुछ तो अपनी तरफ से मॉडिफाई करता है। और वो एल्डर चिल्ला रहा था अच्छा तुमने मुझे पागल समझा है क्या, मैं क्यों तुम्हारी बात का नहीं विश्वास करूँ। एल्डर बोलता है बोले कि तुम समझो। और फिर वो गुस्सा करके बोलता है बोले कि मेरे को इन फालतू बातों में ध्यान नहीं देना है, बस अब तुम पनिश हो, तुम सबको सज़ा मिलेगी। और हम देखते हैं हमारा एमसी ने आगे आ जाता अच्छा हाँ बोलो क्या हुआ। और पीछे से ऑरेंज बाल वाला बोल रहा है ब्रदर, और वो आगे से एल्डर रह जाता। बोले कि ये आ गया, उसके नाक में से पानी निकल जाता। बोले पता है अगली बार की मार हमारा एमसी उसको कितनी गंदी तरीके से मार रहा था। और हम देखते हैं हमारा एमसी खतरनाक लोग को बना के होता है अच्छा तुम भूल गए कि अगली बार की तुमने मेरे को लगता है वो अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्या जान से। उसको डरा रहा होता है और वो डर भी जाता है क्योंकि अगली बार की उसको मार याद होती है। और हम देख पाते हैं उसका चेहरा हरा पड़ रहा होता है, एकदम से पसीने छूटे रहे होते हैं, नाक में से पानी आ रहे होते हैं, यानी एकदम से गंदी तरह डर जाता है वो। और फिर हम देख पाते हैं कि वो है ना हमारा एमसी बोल रहा है अच्छा तुम्हें इतनी बात है मेरे को पकड़ के दिखा, तुम पकड़ो कैसे। तभी हम देखते हैं वो यानी है ना कुछ सोचता तभी है ना वहाँ से भाग यानी है ना हवा में उड़ के पीछे चल जाता है 2 एल्डर के। और बोलता है ग्रेट प्रोटेक्टर प्लीज़ इस बंदे को हैंडल करो और यानी इसे सजा दो। और हम देख पाते हैं वहाँ पे 2 बंदे होते हैं ब्लैक ड्रेस में, जिन्हें हम ब्लैक यही बोलेंगे ब्लैक एल्डर, रेड और येलो। और हम देखते हैं वो बोलते हैं बोले कि तुम क्यों इतना डरो एल्डर का, वो यानी येलो एल्डर बोलता है जो यानी है ना ब्लैक येलो एल्डर होता है। वो बोले कि तुम इतना क्यों डर रहे हो। वो रेड वाला भी बोलता है बोले कि हाँ क्यों डर रहे हो। और हम देखते हैं वो हमारा एमसी बोलता है अच्छा तुम यानी नए कुत्ते लेके आ गए क्या मुझसे फ़ाइट करने के लिए, मैंने सोचा नहीं था तुम नए कुत्ते भी ले आओगे मुझसे फ़ाइट करने के लिए। हमारा एमसी यानी उनके सामने उनको कुत्ते बोल देता है। फिर वो दोनों है ना अपनी कोई टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है। बोले कि अब तुम नहीं यानी बच पाओगे, अब हम तुम्हें ना टेक डाउन कर देंगे, यानी तुम्हें घुटनों पर ला देंगे। और हम देखते हैं उनके जो सिपाही होते हैं वो भी एक टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है जिसमें से ना ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है उन सब में से एक तरह का जो एमसी की तरफ बढ़ रहा था। हम देखते हैं वो एक 100 लोग फॉर्मेशन बनाते हैं और हमारा एमसी को पकड़ लेता है, यानी अपनी ताकत से, यानी अपना जो ओरा होता है ना शरीर से निकल रहा होता है उससे, यानी एक फॉर्मेशन बना के पकड़ते। तो हमारे अच्छा क्या एक बस सोल फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तुम मुझे पकड़ने के लिए। हमारा एमसी यानी भाव ही नहीं दे रहा होता उनकी फॉर्मेशन को। फिर हम देखते हैं वो सब पीछे से चिल्लाते ब्रदर। तभी हम देखते हैं वो एमसी चलता है बोले कि तुम सब आगे मत बढ़ो, तुम जाकर वहीं खड़े रहो, बोले कि ये सब मैं देख लूँगा। और हमारा एमसी उन सबको यानी रोक देता आगे आने से। फिर हम देखते हैं वो पीछे से बंदा खड़ा होता है बोले कि अब तो तुम गए, अब तो तुम इसमें से यानी ना फ्री नहीं हो पाओगे, ये एल्डर है ना ये तुम्हें पकड़ चुके हैं, अब तुम्हारा क्या होगा। और बहुत ज़ोर से हंस रहा होता है जिसे बहुत यानी ना अब सज़ा मिली गई। पर हमारा एमसी फिर बोलता है अच्छा तुम मुझे यानी ज़्यादा यानी कमज़ोर समझने लग गए एल्डर का, क्यों, और एक ख़तरनाक लुक देता है। फिर हम देख पाते हैं वो बोलते हैं बोले कि तुम इस तरह क्यों मुझे घूर रहे हो, और वैसे भी जो एविडेंस है उसे हम तुम्हें बाद में दे देंगे। और वो है ना एक एल्डर बोलता है वो रेड वाला बोले कि वैसे भी पहले तुम्हें पकड़ना ज़रूरी है, फिर हम तुम्हें बता दें कि
कैसी सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारा एमसी गुस्से में देख रहा होता है उनको जब वो ये सब हो रहा था। बोले कि मैंने कोई डेमोनिक पाथ का यूज़ नहीं करा, और बोलता है बोले कि जो डेमोनिक पाथ का यूज़ करता है मैं उन्हें मार देता हूँ, यानी गुस्से में कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो अपनी पावर का यूज़ करता है आज़ाद होने के लिए, तभी उसके अंदर से रेड ऑरा निकल रहा होता है खतरनाक, जिसे देख के ना वो एल्डर भी एकदम से हैरान हो जाता है। बोले कि ये क्या, और सोचने लगता है। और हमारा एमसी उधर से हंस रहा होता है, बोले कि अब छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं वो अपनी ताकत का यूज़ करके जो सोल फॉर्मेशन होती है उसे यानी सबके सामने ना तोड़ भी देता है, अपनी बस पावर का यूज़ करके, स्ट्रेंथ का कोई टेक्निक भी यूज़ नहीं करता। और जब वो ये सोल फॉर्मेशन तोड़ता है, जब वो एल्डर देखते हैं बोले क्या इन्हें सोल फॉर्मेशन को तोड़ दिया, वो भी बस अपनी स्ट्रेंथ से। वो दोनों हैरान, क्योंकि आज तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। बोले कि किसी बंदे ने यानी ने सोल फॉर्मेशन को तोड़ दिया बस अपनी ताकत का यूज़ करके। और हम देख पाते हैं जब हमारा एमसी ये तोड़ देता है, फिर वो एक ख़तरनाक लुक देता है। बोले कि आ जाओ, किस में यानी हिम्मत है जो मुझे पकड़ सके। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मौत, अगर मेरे संग लड़ने के लिए आ गए तो मौत पाने के लिए तैयार हो, मैं उसी समय ने तुम्हें मार दूंगा। और इसी के संग ये एपिसोड यानी एंड होता है। आने वाला एपिसोड और अच्छा है, हमारा एमसी फाइट करेगा। और दोस्तों सॉरी, जो बारिश लाइट के कारण यानी प्रॉब्लम थी, तो उस कारण नई वीडियो नहीं आ रही थी। तो अभी मौसम ऐसा है तो मैं ट्राई करूँगा यानी एक दिन में या एक दिन छोड़कर तो एक वीडियो ज़रूर डालूँ। और ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।